हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा हम लोगों ने बड़ी ई की मात्रा का भाग 1 जो देखा था उसमें हमने आपको बताया कि बड़ी ई की मात्रा किस चिन्ह द्वारा लगाया जाता है। साथ में हमने आपको वर्ड और मात्रा जोड़कर लिखना भी बताया और कुछ बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को हम लोगों ने पढ़ा था। तो बेटा आज हम लोगों ये देखिए आपके सामने बड़ी ई की मात्रा वाले वाक्य पढ़ेंगे। बड़ी ई की मात्रा वाले वाक्य। बेटा हम लोगों ने अभी तो केवल शब्द पढ़ा है, शब्द से वाक्य कैसे पढ़ते हैं ये आज हम आप लोगों को सिखाएंगे। ये देखिए आपकी बुक में ये दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है नदी की मछली। अब देखिए नदी के दा में भी बड़ी ई की मात्रा है, का के की में भी बड़ी ई की मात्रा है और मछली के ला में भी बड़ी ई की मात्रा है। हमारा बड़ी ई की मात्रा वाले जो वाक्य हैं उनको हम आज पढ़ेंगे। वाक्य आपको दिख रहा है अच्छे से? चलिए इसको बेटा हम आप लोगों को फोटो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और अभ्यास करिएगा। चलिए आइए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। नदी की मछली। नदी के दा में भी बड़ी ई की मात्रा, का के की में का में भी बड़ी ई की मात्रा और मछली के ला में भी बड़ी ई की मात्रा। तो क्या हो गया? नदी की मछली। देखिए दिन निकल आया, चिड़िया चहचहाई। दिन निकल आया, चिड़िया चहचहाई, हवा सरसर चली। हवा सरसर चली, तितली उड़ी। नदी कल कल बही। आइए फिर से इस पैराग्राफ को देखते हैं। दिन निकल आया, चिड़िया चहचहाई, हवा सरसर चली, तितली उड़ी। नदी कल कल बही। आइए बेटा हम आगे बड़ी ई की मात्रा के वाक्यों को देखते हैं। हाथी आया बकरी आई। हाथी आया बकरी आई, बकरी डफली लाई। देखो इसके हाथी के था में भी बड़ी ई की मात्रा, यहाँ बकरी के रा में भी बड़ी ई की मात्रा है ना। तो ये जो शब्द है हमारे बड़ी ई की मात्रा वाले वाक्य है ना। तो हाथी आया, बकरी आई, बकरी डफली लाई, नदी की मछली भी आई, मीठी तान लगाई। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको हम। हाथी आया बकरी आई, बकरी डफली लाई, नदी की मछली भी आई, मीठी तान लगाई। ये देखिए हमारा अगला पैराग्राफ देखते हैं हम। जब मछली थी गीत गाती। जब मछली थी गीत गाती, कली कली खिल जाती, नाच उठता हाथी राजा, डाली डाली लहराती। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमने ये बड़ी ई की मात्रा वाले वाक्यों को पढ़ा। एक बार हम आपको फिर से पढ़ के इसको सुनाते हैं। आप लोग भी वीडियो को देख देख के बार बार इसको बेटा पढ़िएगा। साथ में इसकी हम फोटो भी भेजेंगे, उसको भी देखकर आप अच्छे से पढ़िएगा। और जो समझ में नहीं आएगा वो अपने भैया दीदी मम्मी पापा जो भी होंगे उनकी सहायता ले लीजिएगा। चलिए फिर से देखते हैं। नदी की मछली। दिन निकल आया, चिड़िया चहचहाई, हवा सरसर चली, तितली उड़ी। नदी कल कल बही। हाथी आया बकरी आई, बकरी डफली लाई, नदी की मछली भी आई, मीठी तान लगाई। जब मछली थी गीत गाती, कली कली खिल जाती, नाच उठता हाथी राजा, डाली डाली लहराती। ये देखिए बेटा आपको हमने इन वाक्यों को, बड़ी ई की मात्रा वाले वाक्यों को पढ़ना बताया है। अब आप लोग इसको वीडियो के माध्यम से बार बार सुन करके इसको पढ़िएगा। अब आइए बेटा देखते हैं हम लोग बड़ी ई की मात्रा वाले कुछ शब्द।
देखिए यहाँ हेडिंग है ये, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पहचान कर गोला बनाइए। आइए हेडिंग को फिर से देखते हैं। बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पहचान कर गोला बनाइए। अब इसमें देखते हैं हम कौन कौन से शब्द हैं। ये देखिए यहाँ पे आम लिखा है, तितली लिखा है, गिलास लिखा है। अब इसमें आप लोग बताइए कि बड़ी की मात्रा वाला शब्द कौन सा है। आम में बड़ी की मात्रा लगी है। देखिए बड़ी की मात्रा हमने पहले भी बताया है। बड़ी की मात्रा यहाँ पे देखिए दिखाया है ना, ऐसी बड़ी की मात्रा होती है, पहले बताया भी है और यहाँ पे भी दिखाया है। तो ऐसी मात्रा यहाँ लगी है? नहीं लगी है। यहाँ लगी है? यहाँ लगी है? कहाँ लगी है? इसमें लगी है। तो यहाँ पे दिया है हेडिंग में कि बड़ी की मात्रा वाले शब्द पहचान कर गोला बनाइए। तो यह जैसे इस तरह की मात्रा जहाँ लगी है उसमें हम क्या करेंगे? गोला बनाएंगे। तो इस तरह की मात्रा यहाँ देखिए लगी हुई है। शब्द है हमारा तितली। तो तितली को हमने गोला बना दिया है। फिर देखिए दूसरा है कांटा, चार, सीटी। अब इसमें देखिए किसमें बड़ी की मात्रा लगी है? कांटा में लगी है? नहीं लगी है। चार में लगी है? नहीं लगी है। तो यहाँ किसमें गोला बनाएंगे? सीटी में। ये देखिए। फिर तीसरा देखेंगे हम आसमान। आसमान में कहीं बड़ी की मात्रा लगी है? नहीं लगी है। फिर यहाँ देखिए लिखा है सामान। सामान में भी कहीं बड़ी की मात्रा नहीं दिख रही है। तो बड़ी की मात्रा कहाँ लगी है? बकरी में। ये देखिए बक र में बड़ी की मात्रा, तो क्या हो गया? बकरी। तो इसको हम गोला लगाएंगे। ये देखिए, देखिए बच्चों फिर देखेंगे यहाँ पे लिखा है हाथी, किताब, बाजा। अब आप लोग बताइए कि किसमें बड़ी की मात्रा लगी है? हाथी में, किताब में कि बाजा में? वेरी गुड, हाथी में बड़ी की मात्रा लगी है। तो हम हाथी को गोला लगाते हैं। ये देखिए फिर हमारा है कमल। नेक्स्ट है 5 नंबर कमल, दीपक, राजा। चलिए फिर से आप लोग बताइए किसमें बड़ी की मात्रा लगी है तो किसमें गोला लगाएंगे? कमल में, राजा में कि दीपक में? वेरी गुड, दीपक में हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे। तो यहाँ पे बेटा हमने देखा कि बड़ी की मात्रा जिन जिन शब्दों में थी उन शब्दों में हमने बड़ी की मात्रा लगाया है। अब इसको एक बार हम फिर से पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए बड़ी ई, ये यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, की मात्रा वाले शब्द पहचान कर गोला बनाइए। अब देखेंगे यहाँ पे आम। आम में कोई बड़ी की मात्रा नहीं है, बड़ा आ है, माँ है। फिर देखेंगे तितली। तो तितली में छोटा में छोटी की मात्रा है, फिर ता है, फिर ला है, ला में बड़ी की मात्रा है। तो किसमें तितली? फिर यहाँ गिलास लिखा है, तो गिलास में क्या है? छोटी। गा में छोटी की मात्रा है और ला में बड़ा की मात्रा है। सा में कोई मात्रा नहीं है। तो यहाँ पे हम किसमें गोला लगाएंगे? तितली में। ये देखिए यहाँ पे कांटा। तो कांटा में दोनों में बड़ा की मात्रा है। चार लिखा है तो चार में भी बड़ा की मात्रा है। यहाँ क्या लिखा है? सीटी। अब सा में भी बड़ी की मात्रा है और टा में भी बड़ी की मात्रा है। तो क्या हो गया? यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है। तो इसमें हम क्या करेंगे? गोला लगाएंगे। इसी तरह दूसरा हमारा है आसमान, बकरी, सामान। अब इन दोनों में तो हमको बड़ा आ की ही मात्रा दिख रही है। अब यही एक बड़ी की मात्रा वाला शब्द है यहाँ पे बकरी, तो इसमें हम गोला बनाएंगे। फिर है हाथी, किताब, बाजा। तो यहाँ पे किताब में का में छोटी की मात्रा है, यहाँ बाजा में है तो बाजा में दोनों में आ की मात्रा है। अब यहाँ हाथी है, हाथी में ही बेटा थाक में बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हाथी में गोला बनाएंगे। फिर हमारा दूसरा है कमल, दीपक, राजा। तो बेटा यहाँ कमल में तो कोई मात्रा ही नहीं है, यहाँ राजा है तो राजा में आ की मात्रा दोनों में हुई है। तो हमारा कौन सा शब्द बचता है? दीपक। तो दीपक को हम क्या करेंगे? गोला बनाएंगे। बेटा हमारा ग्रे कार्य है। देखिए यहाँ पे
ये गृह कार्य, गृह कार्य। तो पहला हमारा क्या है, पढ़ाए गए पाठ को पढ़कर अभ्यास करें। जो हमने आपके बड़ी ई की मात्रा वाले वाक्यों को पढ़ाया है ना आपकी किताब से, उसका फोटो भेजेंगे तो उसको बेटा आप लोग बार बार पढ़िएगा और पढ़ के अभ्यास करिएगा। और दूसरा हमारा है छोटी ई तथा बड़ी ई की मात्रा वाले 10-10 शब्द लिखिए। अब हमने आपको छोटी की मात्रा पहले पढ़ाया था, अभी बड़ी ई की मात्रा पढ़ाया है। दोनों मात्राएं आपको समझ में आ गई हैं और दोनों के शब्द कैसे बनेंगे ये हमने आपको बताया है। तो बेटा आप छोटी ई की और बड़ी ई की दोनों की मात्रा वाले 10-10 शब्द अपनी कॉपी में लिखिएगा, बिल्कुल अच्छी राइटिंग में, ठीक है। और ये जो हमने अभी आपको दिया है पूरा ये पाठ्य सामग्री आपको दिखाया है यहाँ पे, क्या बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पहचान कर गोला बनाइए। तो इसको भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है अच्छी राइटिंग में। वेरी गुड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।